नमस्कार, स्वागत है आपका दिने टॉप में। मेरा नाम है विशाल। बीते दिनों नरकटियागंज की विधायक रश्मि वर्मा काफ़ी मीडिया की सुर्खियां बनी थी। आपको पता है कि जिस तरह से अचानक उन्होंने पार्टी से इस्तीफा देने की पेशकश कर दी थी, जिसके बाद से मीडिया में और ख़ास करके बीजेपी में एक हड़कंप सा मच गया था, जिसके बाद लगातार जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन बताया जा रहा था कि रश्मि वर्मा जो भी कारणों से इस्तीफा दे रही थी वो निजी कारण था, जिसके कारण वो इस्तीफा दे रही थी। इसके बाद से लगातार हम बात कर रहे हैं, मीडिया में एक सुर्खियां बन रही थी कि सरकार पर भी सवाल उठने लगे थे कि क्या अब सरकार गिर जाएगा। इस पर भी लग रहा था कि जिस तरह से सीटों का आंकड़ा की बात करें, 74 सीट है बीजेपी के पास, अगर रश्मि वर्मा इस्तीफा देती तो 73 हो जाता। और बात जिस तरह से सबसे बिहार में सबसे बड़ी पार्टी जो है अभी राजद है, जिसके पास 75 सीट है, वहीं अगर बीजेपी की एक रश्मि वर्मा जो विधायक है नरकटियागंज से इस्तीफा दे देती तो बड़ा नुकसान हो सकता था बीजेपी को। हालांकि अब ये नुकसान नहीं होने जा रहा है। उन्होंने जो पेशकश किया था, अब आज जब बीजेपी कार्यालय पहुंची थी तब उन्होंने साफ तौर पे मीडिया से बात करते हुए कहा है कि बैठ करके बिहार के जो बीजेपी परिवार हैं उनसे तमाम मसलों पर बात हुई है और मुद्दा को सुलझा लिया गया है। सबसे पहले सुनिए क्या कुछ मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है। था कि जो आपने अपना इस्तीफा दी। देखिए, मुझे अपने परिवार यहाँ बीजेपी परिवार में बैठ के मैंने उसको सॉर्ट आउट भी कर लिया है न, मुझे सारे आश्वासन मिल चुके हैं। आगे की बातें। मैम, क्या वजह थी कि जो आपको इस्तीफा देना पड़ गया था? वो मेरा कुछ देयर वाज सम मैटर। पर पार्टी किसी से शिकायत की या फिर पार्टी से किसी से कोई शिकायत नहीं। पर मैम, जिस दिन आपने इस्तीफे की पेशकश की थी उस दिन प्रदेश अध्यक्ष का भी बयान आया था कि पारिवारिक कारणों से आपने इस्तीफे की पेशकश। मैंने अभी कहा दैट वी हैव हम लोग बैठकर यहाँ पर वी हैव सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम। देयर इज नथिंग वेरी देयर इज नथिंग सीरियस ओवर इट। देयर इज नथिंग to discuss over this matter. Everything just fine, no problem. क्या वो वजह थी मैम कि जिसकी वजह से आपने मैंने उसको बैठ के सॉर्ट आउट कर लिया है यहाँ पर। मैम, क्या ये मानसिक प्रताड़ना जैसी स्थिति थी कि आपको सामने आकर के ये कहना पड़ा कि मैं इस्तीफा देने जा रही हूँ? क्या ये माना जाए, क्योंकि आपने कहा निजी कारण, क्या इतनी बड़ी निजी कारण है, एक मेंटल लेवल तक आप इस्तीफा देने तक? ऐसा है कि निजी बहुत सारे कारण हो सकते हैं और मैंने ये लिख दिया यदि कि निजी, नेचुरली कोई भी इस्तीफा या व्हाटएवर जो भी चीज़ें होती हैं वो निजी कारण से कुछ भी होती हैं, चीज़ें होती हैं ना, और वो वही सिस्टम है लिखने का, तरीका है लिखने का। था कि आपकी वजह से सरकार मुश्किल में पड़ सकती है, बावजूद आपने ये फैसला लिया, तो एक कड़ा फैसला था और इसको इतना सामान्य जाहिर तौर पर पार्टी ने भी नहीं लिया, इसीलिए आपसे बात की और आपने अपना पक्ष रखा। अब आपको लगता है कि ये चीज़ें नहीं होंगी दोबारा अब फिर से? नहीं, सरकार को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरकार बिल्कुल आपके हिसाब से ऐसा कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन सरकार को इस प्रकरण से कुछ ना से कोई दिक्कत होती ना उसके सेहत पे कोई असर पड़ता। बाकी बची मेरी बात, तो मैंने अपना एक डिसीजन था, मेरे कुछ ग्रीवांसेस से, कुछ प्रॉब्लम से मैंने बैठ के सॉर्ट आउट किया है। मुझे आश्वासन मिला है 1 हफ्ते के अंदर एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ वेल, जो सामने भी आएगा। तो आपने साफ तौर पे सुना कि रश्मि वर्मा नरकटियागंज की विधायक मौजूद थी, आज बीजेपी कार्यालय पहुंची थी। तमाम जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं उनसे मुलाकात करने के लिए, अपनी परेशानी को रखने के लिए, अपनी परेशानी को बताने के लिए क्या कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, इसको लेकर के उन्होंने तमाम अपनी बात को रखी है। और फिलहाल आपको बता दें कि उनका जो इस्तीफा देने का पेशकश था ख़त्म हो गया है, टल गया है और वो बीजेपी में ही रहेंगी। तो बहरहाल इस खबर में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।